तो सुरती देव देखो राम जी रे भजन में मन क्यों नहीं लागे। इरो बहुत बजे है और इरो बजे कहीं चीज रो है। मेरे को तुलसी पूर्व पापते हरि कथा ना स्वात, जैसे जवर के वेग से भूख ही मिट जाए। जैसे जवर के बुखार ने बुखार आवे पित्त पड़े मोए पित्तो रे वजह हुई वो बुखार आवे अन पित्तरे वजह हुई वो अन्न हकरो को लागे। ई वास्ते अंदर पाप जमीड़ा है अंत्येष्करणों में। ई वास्ते हर व्यक्ति ने आ कथा सुवाव को ई वास्ते को सुवाई। प्रभु संत बने आया नोरगण से सुरगण भाई ए धरि जने काया सयो गुरु भले आया सयो सते गुरु देव आया। निरखत नैन सपले भई सजनी निरखत नैन सफल भई सजनी आनंद रसाया सही हुए गुरु भले आया ये सही हो सब गुरु भले आया रे। प्रभु संत बने आया परमार्थ रे मारने प्रभु संत बने आया।
कृष्ण शिखामणि ज्ञान गुण शिखामणि ज्ञान गुण ला जाए। सत शरण सिमरन है करा ए दया भले पाया गुरु भले आया गुरु भले आया।
गुरुदेव की बोलिए भगत और भगवान की। देखो अटे श्याम भगवान विराजमान है, समझो आप। पण कोई लेवन वालो होना चाहिए। पंजाबी में कहवे तेरे तो जुदा कख नी तो तेरे वेखन वाली अख नी। सायो तो एक जुदा कहीं एक कख के भूल एक कण भी जुदा नहीं है, लेकिन तेरे देखने वाली आंख नहीं है। आंख बिन क्यों देखे? देखे को नहीं। ई वास्ते देखो सर्वप्रथम ईश्वर की कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, वेद कृपा होय, उन्हीं ही कृपा आपनी। चौथी कृपा आपरी होए आपरे माते। अगर आपरे माते आपरी कृपा है तो कोई प्राप्ति हो सके। आपरी कृपा आपरे माते नहीं है तो कोई प्राप्ति नहीं है। क्योंकि आप तो आपने सब ही को नहीं, तो होने को नहीं, कल्याण करे ही को नहीं। इस जीव ने तो आप ही पास हुए 84 में ले जानो चाहे तो ले जाओ। 84 कोई खाली को वे नहीं या कोई भरीजे को नहीं। तो ईश्वर की कृपा कह दियो। ईश्वर कृपा की सामग्री क्या है? ईश्वर कृपा किन्हें कहवे? ईश्वर कृपा उन्हें कहवे मानुष जन्म मिलना, ये ईश्वर की कृपा है। फिर मानुष जन्म मिलते हुए भी जो नक्शिक साबित, अंग में कोई भंग नहीं। कोई खोड़ा हुए, कोई कोणा हुए, कोई लूला हुए, कोई लंगड़ा हुए, कोई पंगुला हुए, कोई अंधा हुए, कोई बहरा हुए। सब संसार में देखो यो आप क्यों है? वो ईश्वर की कृपा में त्रुटि है, इसीलिए है। वो पूर्ण कृपा ईश्वर की नहीं है, इस वास्ते कोई अंग में भंग है। पूर्ण ईश्वर की पूर्ण कृपा होती है तो स्वास्थ्य बिल्कुल स्वास्थ्य सही हुए बिल्कुल। एक भाई कोई थाकोड़ो निकलियो पूछो थोड़ा धीनो बीजो को नहीं पोकर थकड़ा जो क्या धीनो तो है मैंने चिकना हरी खटाई रही मना करी तो धीने में तो यही हुए बीजो भड़काई हुए। तो ईश्वरी कृपा को नहीं, बिना कृपा खा को सके नहीं। अगर खा भी लेवे तो पासो खुलना पड़े, माटी आटे कर लेनी तो पासो उल्टी करनी पड़े। तो ये वास्ते है ईश्वर कृपा की सामग्री है। इस स्त्री सुपातर, पुत्र आज्ञाकारी, पड़ोसी सुपातर, भाई आज्ञाकारी और पिता धनवान, विद्वान और यशवान, कीर्तिवान। ऐसा पिता भी मिलना ईश्वर की कृपा भी मिलता नहीं। और भाइयों की जोड़ ये भी कोई संगम से होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा की सामग्री विद्वान गुरु, ब्रह्म ज्ञानी गुरु बैठना ये भी ईश्वर की कृपा है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु दाऊद के मिले को नहीं, जे मिल भी जावे नहीं दाऊद को नहीं तो दाऊद हमसे ही को नहीं बाद में पाए कर जाओ हैं। तो एक जने कहो पार्वती जी कहो नहीं के भाई इन भूखो बापड़ो इन धंधो को नहीं कमा दे के ये लिक्विड को आवे मार्ग मार्ग नोखो को नहीं सब डोंडी में नोख दो तो थोड़ी यार नोख दे ले लिए धनवान हो जाए उठे हाथ के हो अपो थे छोटा तक औंधा औंधी रमता नहीं हो
हमें रमोगन का वो एक सोनरी बोल एक अंगूठी बोल ऊपर कर क्या करा। कर्महीन धन पावत नहीं, सकल पदार्थ है जग माही। कर्महीन नर पावत नहीं, ये कर्मों की दोष है। इस वास्ते कर्मों को सुधार करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, शांति पूर्वक बैठ करके और कोई संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों का आदर भाव और जगत में धर्म और नीति के अनुसार चल करके और भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए मानव जन्म में ही। अगर मानव जन्म चूक गया, भगवान नहीं मिला, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो और जन्म में अधिकार नहीं है जो कि भगवान प्राप्त कर सके। ऐसा कोई जन्म नहीं है। प्यारे सज्जनों, 84 लाख होनी है। कोई 84 लाख बतावे, इरो विवरण बहुत बड़ो है। 9 लाख जलसर जीव, 9 लाख हजार जाति जल के अंदर रहने वाली, 10 लाख पक्षी जान, 10 लाख ये भूमंडल में उड़ने वाले पक्षी, 11 लाख कर्म कीट, 11 लाख है टीडी फूंदी कीड़ी मकोड़ी आदि ये उद्भिज खान, 11 लाख हजार जाति है इसकी। 20 लाख थावर बखान, ये पौधे केड़ा खेड़ा बोड़ा है, रोईडा कुमटिया है जो है 20 लाख हजार जाति है योरी। तो 30 लाख पशु प्रमाण, 30 लाख पशुओं की है, ये प्रमाण है। मानुष लख 4, 84 लाख योनि है। अब मानुष लख 4 जिसमें देवता, मानुष और राक्षस और भूत, इन चारों में भेला है कार्य करता एक ही मानुष बच्यों। देवता रहे तो कोई ना तो कोई माला फेर सके और ना कोई कर्म कर सके, ना कोई कर्म मिटा सके। वो तो जो कहती हूँ तुम्हारा शरीर को नहीं, ये कर्म हो को नहीं। तो अब भूत है, वो तो शुभ कर्म तो कर को सके नहीं, अशुभ और लागोड़ो रहे। फिर राक्षस है, वो भी को कर सके नहीं। क्यों कि वो असुरी संप्रदाय को है, तो वो भगवान ने प्राप्ति नहीं कर सके। एक ही आदमी है वैसो जो देवी संप्रदाय को मनुष्य है, वो भगवत प्राप्त कर सके, नहीं तो नहीं कर सके। श्री राम तो देखो सयो सतगुरु भलाया है। सयो का अर्थ क्या है? सयो कहवे जो अंदरी वृत्ति जो बाहर जा रही है, अंदरी वृत्ति जो है वो बाहर जा रही है, बाहर विषय भोगों में वो भटकाव कर रही है, विषय भोग ले रही है। वो अंदरी ब्रह्मकार वृत्ति है, वो कह रही है हे सयो सतगुरु भल आया है। तो किए गो आया, आ बात भी समझने वाली है। आया आया घना दिन कहवे, लेकिन समझ को आवे किए गो आया है। आया हमारे समझ में, अब कौन सॉरी सॉरी मारे समझ को आई बात। सतगुरु आया मेरी समझ में आया, नहीं समझियो जेड़े कई बार हूँ मानो जन्म धारियो, लेकिन समझ नहीं आई तो समझ नहीं आई। समझ बिना बात है सब काशी। समझ में आया, सतगुरु आया तो क्या निरखत नैन, देखते ही मारे आंखें होते वे सफल हो गए। कोई चीजों ने तरसे देखने के लिए आंखें ठहरे को नहीं, घड़ी या करे देखने वास्ते। क्यों? तो वो कार्य सफल को हुए नहीं। जगत रा कितना भी आप रूप देख लो, कोई भी वस्तु देख लो, लेकिन तृप्ति नहीं होगी। एक भगवान का दर्शन हो गया तो तृप्ति हो गई। आंखों को भटकाओ, आंखों को भटकाओ, बिल्कुल परमात्मा का दर्शन होते ही भटकाओ जो स्थिर हो जाता। इस वास्ते कहवे निरखत नैन। अब देखो निरख एक देखनो बड़े अलग है, निरखनो अलग है। तो देखनो कहीं हुए, निरखनो कहीं हुए। देखनो तो कोई वस्तु है वह दिख रही है, वो कालो कालो कहीं जावे, पर हम निरखनो है कि है कहीं वास्तु में हो कहीं कोई पाटो है, कोई ऊंट है या गाय पशु है कहीं, वो परखना हुई न क्या करे, निरखना और देखना निरखना। तो कहे निरखत, भगवान ने निरखते ही मेरे स्वरूप को निरखते ही मैं शांति प्राप्त हो गई। निरखत नैन सफल भई सजनी, आनंद और साया। और कहे यो आनंद कौन सा साया? 3 प्रकार का आनंद है। विषय आनंद संसार, भजना आनंद हरिदास, ब्रह्म आनंद जीवन मुक्त है भई वासना नाश। तो संसार है, संसार कौन सा आनंद भोग रहे हो? विषयों को आनंद भोग रहे हो, खाटो मीठो सरसरो तीखो, संसार में बहुत अच्छा लगे। और विषय आनंद संसार, भजना आनंद हरिदास, जो है महापुरुष वाली बातों के और की आपो कह के आपो आनंद प्राप्त कर रहे हो, और भजना आनंद है। अब
जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद है वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त हो जाए ब्रह्मानंद आते ही जीवन की मुक्ति। जीवन मुक्त है भई वासना नाश। जैसे लकड़ी अगर नहीं जली है तो लकड़ी में धुआं है, अगर पूरी जल गई तो कोई धुआं का लेश भी नहीं है। अब सयो सतगुरु भला आया है तो कहवे परमार्थ रे कारण प्रभु संत बनाया है। परमात्मा का दो रूप है, एक निमित्त अवतार है, दूसरा नित्य अवतार है। तो नित्य अवतार किसका है? नित्य अवतार संत का है। निमित्त अवतार किसको कहते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है, साधु संत गुरु ब्राह्मणों को अगर कोई सताते हैं, धर्म की हानि होती है, तो तब भगवान खुद अपना रूप धार करके और भूमि पर आते उस पापियों का वध करने के लिए। वो है निमित्त अवतार। जैसे त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ, कंस का वध किया। भगवान कृष्ण का अवतार त्रेता द्वापर में हुआ तो वो कंस का वध किया। सतयुग के अंदर हिरण्यकश्यप नरसिंह अवतार धार करके हिरण्यकश्यप का वध किया। तो ऐसी प्रकार ये तो है निमित्त अवतार। नित्य अवतार संत का है। जियाराम जी महाराज कहते हैं, नित्य अवतार संत का धर कर आवत हूँ कई बारा। जियाराम जीवों हित में सुरगुण रूप सकारा। साधु भाई मैं तो निर्गुण निराकारा। मैं तो निर्गुण हूँ, निराकार हूँ। मैं जीवों के लिए आया हूँ संसार में। बोला जीव पत नहीं माने, करे नहीं इतबारा। साधु भाई मैं निर्गुण निराकारा। तो भगवान परमारथ रे वास्ते पूर्व भाग परम गुरु प्रगटिया आया मन भाया। पूर्वला भाग अच्छा हुए जने हुए। पूर्व भाग परम गुरु प्रगटिया आया मन भाया। अदम उदाहरण तारण कारण जग में आया है। तो कहे पारस वदन वसन चिंतामणि ज्ञान गुण लाया है। परसत शरण सिमरन भोई काया दया पद पाया है। अब कह रहे जीव जगाए सजाया भजन में। ओ जीव कवि साहब कहे ओ जीव ये मन मेरा काग था करता जीव पर घात। काग पलट हंस भया सुख सुख मोती खात। ऐसी गुरु महाराज में कला है। मेरे ये कागले रूपी मन को हंस रूपी बना दिया। तो कह जीव जगाए सजाया भजन में गुरु कुक्रम छुड़ाया है। कौए का हंसा कर सोहंग मोती सुगाया है। सयो सतगुरु बुलाया है। तो कहे हद का जीव। अब हदरो जीव की करे? जीव हद में यूं है सर कि अज्ञान रे कारण वो हद में बैठो है। पंजाबी में संत के बात कहे सिंगणी दा पुत होके गेदड़ा तू डरदा ते सालियां दे नाल पता वेरियां दा सरदा। सिंगणी सोंग रखवाले पाल लियो जको भाई राम जी को एक रू शेर आयो बारियो अने का वो सोंग भिड़की का वो शेर भिड़ो भिड़ो भिड़कियो नठो जावे। का उए रे वो शेरों कहो रे देखो आ तो काती रे भिड़ गया के कायो अपनो समाज बिगड़ गयो मोटी के काई बिगड़ियो के ओ ये लड़ो थोड़ी जो कोई लड़ो भेड़ो ना है। तो ये झालो ये कब्जे करो। का वो अब्दुल फेर झाल लियो। वो कहे तू क्यों ब्यार तोड़ रहे हो भाई? थारी समाज ये थोड़ी है, ये स्वरूप तेरा नहीं है। तो कह रहे मानो प्रत्यक्ष करो उन्मानु मानो कौन? तो प्रत्यक्ष प्रमाण मानो। तो हाल प्रत्यक्ष काश तो है कौन ही, लेकिन पानी में हाल हम प्रत्यक्ष कराऊं। अब वो गाड़ी नहीं उन्हें बतायो कि देख ईरा कौन नीचा है, थारा कौन ऊंचा है। ईरो पूछ छोटो है, थारो पूछ लंबो है। थारा दांत एड़ा है, ये ऊपर दांत हाई को गोल है। ये वास्ते स्वरूप पहचान कर और वे जो गादरो जी पठाया बेहद में जहां कर्म न काया है आपरी जाति ने मोए भिड़ गयो नहीं पछे वो ललडियो बेरो मिट गयो। हाई को ना ललडियो बेरो को है वो होयो दे हो गयो। क्यों हो गयो के उपाधि लागी, लड़े दूधरी उपाधि लागी, सोंगरे ग्वाली हाथरी उपाधि लागी। इस उपाधि से वो जीव बिल्कुल भेड़ियो भिड़ गयो। सिंह सेती गुरु मेरे फिर आखा क्यों नहीं खोलता? ते अंदर वाली कोटड़ी नो क्यों नहीं फरोलदा? ते अंदर वाली कोटड़ी ने क्यों फरोले कौन भाई? इन्हें देख तू मोए ने जियाराम गुरु मिलत मिलाई। आ मिलत क्या मिलाई? आ मिलत जियाराम जी मिलाई। गुरु महाराज की कृपा हुई, जियाराम गुरु मिलत मिलाई। गोविंद को बताया ये धन सुख राम गुरु जी थोड़ी कृपा वो बधाओ गायो है।
सयो सतगुरु बुलाया है। सतगुरुदेव की बोलिए, द्वारका नाथ की। जैसे को हेमो हाथ उसे करो। एक भाई ने कही है कि टी शर्ट फाट के बगल में देखो एक ही जो सो करियो आप रे क्या वो संत कह रहे ये बिजुड़े हाथ कहीं है भाई कहा कि महाराज मार तो क्या बगल में फाटोड़ी जन मेरे को करे कोई बुरो मोहन है के देखो यो है कि करी कोई फाटोड़ी बंदी हुए तो कोई बात को नहीं हाथ उस कर बोलो से खुली है कोई अड़ाई कहीं कोई हमें कौन मारे कौन भगवान ने मारे लो तो काग में बैठो ओ भगवान ओ भगवान